everyone. Right now I have just arrived in Brussels, capital of Belgium. मैं सुबह ऑलमोस्ट 9:45 पर मेरी बस थी। यूजुअली जो बसेस यूरोप के अराउंड चलती हैं वो 2-3 ही कंपनियाँ हैं जिनकी बसेस चलती हैं। एक जो सबसे फेमस है वो फ्लिक्स बस है, FLIX बस। उनकी ऐप भी है, वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। बट एक जो मैं आपको कहूँगा, आप सबसे पहले इनके ना हर शहर में मल्टीपल स्टेशन होते हैं। अब जैसे मेरा पेरिस से ब्रुसेल्स जाने के लिए 2 स्टेशन थे। एक उनका पर्शिंग जो कि पोर्ट मेलॉट भी जिसको कहा जाता है, और एक और स्टेशन था। लेकिन मेरे लिए जो फिजिबल था वो पर्शिंग था, क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर में रह रहा था और उसके घर से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव पे पर्शिंग था, तो इसलिए मैंने वो वाला चूज़ किया। और वहाँ पर हम ऑलमोस्ट बस 5 मिनट पहले ही हम पहुँचे हैं और बस एग्जैक्टली अपने टाइम पे निकलती है 9:45 पे। तो आपने ये लाजमी मेक श्योर करना है कि आप 5 मिनट तो इवन के 2 मिनट भी आप लेट ना हो, क्योंकि जैसे 9:45 बजेंगे बस नहीं निकल जाना, ठीक है। तो ब्रुसेल्स का जो आप ऐसे कह रहे हैं फर्स्ट लुक रिव्यू अगर मैं देना चाहूँ आप लोगों को, तो ब्रुसेल्स जैसे ही हम नॉर्थ, यहाँ पर ब्रुसेल्स नॉर्थ स्टेशन है जो मेरे बिल्कुल सिटी सेंटर में है, और मेरा हॉस्टल भी बिल्कुल सिटी सेंटर में है, इसलिए मैं अपने हॉस्टल में ही बैठा हुआ हूँ। तो वो जो स्टेशन से जब मैं बाहर निकला तो ब्रुसेल्स इज़ नॉट दैट क्लीन जितना पेरिस क्लीन है, या पेरिस जितना साफ़ सुथरा है, या मैं कहूँगा कि जितना डेवलप्ड है उतना ब्रुसेल्स मुझे नहीं लगा। हाँ, ब्रुसेल्स की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो आपको यहीं सिटी सेंटर में मिल जाएंगी, जबकि पेरिस में ऐसा नहीं था। पेरिस की जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी या जो भी उसका बिजनेस हब था वो बिल्कुल साइड पे था, क्योंकि उन्होंने अपनी सिटी को मेंटेन किया हुआ है। अपनी सिटी को उन्होंने सेम वाइब में रखा हुआ है जो 1900s की वाइब थी या 1800s की वाइब थी, तो अभी भी उसकी सेम ही वही आपको कल्चर और वही चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बट ब्रुसेल्स डिफरेंट है। एक तो ब्रुसेल्स में लोग नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको बाहर भी अगर मैं दिखा सकूँ तो ज़्यादा कुछ रश नहीं है, बहुत कम लोग हैं, और मेजॉरिटी यहाँ पर अरेबिक बहुत ज़्यादा हैं, मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा हैं। आई डोंट नो कि ये क्या चक्कर है, बट मे बी चूँकि अभी आज संडे भी है और अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं यहाँ पे, तो हम भी चलते हैं, थोड़ा सा अपना रिफ़्रेश होते हैं। 4 घंटे का हमने सफ़र किया है, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं 1.5-2 घंटे का आराम करने के बाद निकलूँगा बाहर, और सिटी का आप लोगों को फर्स्ट रिव्यू दूँगा कि सिटी कैसा है। तो उनको अपने हॉस्टल का भी थोड़ा सा लुक दे देता हूँ। हॉस्टल में यूजुअली इस तरह के कार्ड्स चलते हैं, और ये कार्ड आपने अपने पास संभाल के रखने हैं। अगर तो आपके पास ये कार्ड है तो आपका रूम खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, और आप प्रॉब्लम भी बन सकती है। ये यूजुअली आपको फाइन भी कर देते हैं कार्ड घुमाने के लिए। तो कार्ड आपने बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं 4 बेड्स हैं। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, साफ़ सुथरा हॉस्टल है। मुझे ये पड़ा है पर नाइट 20 यूरोज़ का, जो कि ऑलमोस्ट आप कह लें पाकिस्तानी 6,000 6,500 रुपये बन जाता है। उनका ये भी मेरे ख्याल में वॉशरूम्स वगैरह तो दूसरी जगह पर हैं, बट जो नहाने की जगह है और मुँह हाथ धोने की जगह है वो प्रीटी हॉस्टल का रूम पूरा से कह सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ब्रुसेल्स का ठीक है, ये है कुछ सिटी में दिखता है, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये बीच में कौन खड़ा हुआ है, इसको हम बाद में जाके देखेंगे। ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, मौसम बहुत खूबसूरत है, और हमने अपना इरादा कर लिया है कि हम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम साफ़ होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, तो चीज़ें मज़ीद खूबसूरत होकर नज़र आने लग रही हैं। ये जो मेरा चाचा है जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, जो मेरे हॉस्टल की खिड़की से भी नज़र आता है, ये है, इसका नाम, ये मैथमेटिशियन है, फ्लेम स्टीवन इसका नाम है। बेल्जियम में ही ये पैदा हुआ था, और फिर ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी है, फिजिस्ट भी है, आई थिंक एक और भी इसकी फीचर लिखी हुई थी। और ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस हम यूज़ करते हैं अपने मैथ्स में, तो वो इसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये थी इसकी शॉर्ट सी स्टोरी, और अभी हम यहाँ से चलते हैं, नेक्स्ट ज़रा सा एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रुसेल्स खूबसूरत है। जो इलाका मैंने पहले देखा था वो इस तरह का नहीं था, वो चूँकि ट्रेन स्टेशन था, और ट्रेन स्टेशन काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा गंद था हर तरफ, और वो एक अच्छी वाइब, एक फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसा पेरिस में देख कर आया था तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बट अब ये जो एरिया है जहाँ पर मेरा हॉस्टल है, ये बिल्कुल सिटी सेंटर है, और यहाँ से ऑलमोस्ट हर अट्रैक्शन जो है वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, ग्रैंड पैलेस जो है यहाँ का, जहाँ पर बेल्जियम का सदर था, वो ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स है। इनकी एक ग्रैंड प्लेस है जो 16th सेंचुरी में बनाई गई थी, और फिर उसके बाद फ्रेंच आर्मी ने आकर उसको तबाह कर दिया था, और फिर इन्होंने उसको रीबिल्ड किया था। वो भी यहाँ से ऑलमोस्ट 1.4 किलोमीटर्स पर है। फिर एक कैथीड्रल है यहाँ पर, वो 1.1 किलोमीटर्स पर है। तो लाइक एवरीथिंग इज़ विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर टू 1.5 किलोमीटर्स। तो अभी हम चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। चीज़ जो मुझे बेल्जियम की या ब्रुसेल्स की बहुत अजीब लग रही है
कि ये शहर बहुत खामोश है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। आप देखें कि पीछे मेरी स्ट्रीट्स में आपको 1 या 2 लोग ही, या मेरी वीडियोस जो अब आप आगे देखेंगे तो बहुत कम कम लोग आपको नजर आएंगे। मे बी टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं वहाँ पर ज़्यादा हों, बट यहाँ पर जो है ना बहुत कम है। मैं जिधर भी जा रहा हूँ मुझे बस इक्का दुक्का बंदा नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन्स में, बट लोग नहीं हैं। या तो मे बी संडे है, बट संडे भी अगर है तो अभी 5-6 बजे का टाइम है, तो आई थिंक सो कि लोगों को बाहर आना चाहिए, और ये क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। सो ये मिस्ट्री अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। मे बी टाइम के साथ हो जाए कि क्या वजह है, लोग क्यों नहीं है, या आबादी ही इनकी इतनी कम है। और अगर इतनी कम है तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो ये जो चर्च आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको सेंट माइकल और सेंट बबूला चर्च कहा जाता है। ये चर्च बेसिकली एक रोमन चर्च की साइट पर दोबारा से रीबिल्ड किया गया था 13th सेंचुरी में, और ये कंप्लीट एक गोथिक आर्किटेक्चर पर बनाया गया था। इस चर्च को बनने में ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज लगी थी। इसका बनना स्टार्ट हुआ था 1226 में, और फिर ये जाकर एंड हुआ था ऑलमोस्ट 1500 में। सो आई थिंक सो मोर देन इवन 2 सेंचुरीज। अंदर की वाइब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। मैंने अंदर स्पीकर्स लगाए हुए हैं जिस पर इन्होंने सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, और वो जो आपको अंदर जाके फिर ये एक रूहानियत की फील देने की कोशिश करती है। बट अगेन द स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी मैसिव, और उस स्ट्रक्चर की जो डिटेल है और ऊपर जो इन्होंने ये पुतले बनाए हुए हैं, इवन जो स्टाइल है ये कम्प्लीट डिफरेंट है। जो रोमन चर्चेज होते थे उससे इन्होंने शिफ्ट किया था अपनी पावर को शो करने के लिए। और यूजुअली मोस्टली इन चर्चेज़ में रॉयल वेडिंग्स हुआ करती थी, यहाँ पर फ्यूनरल्स हुआ करते थे, और जो बड़े बड़े इवेंट्स थे 12th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, इसके बनने के बाद ऑब्वियसली तो वो सारे इवेंट्स यहाँ पर हुआ करते थे। ये थोड़ा सा शॉर्ट सा टूर हमारा इस चर्च का यहाँ पर एंड हो जाता है ब्रुसेल्स में, और अब हम यहाँ से आगे जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स सी हाउ इट गोस। वो अपनी चॉकलेट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर बेल्जियन वाफल्स, बेल्जियन चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं लाइन में आपको नज़र आएंगी सारी बेल्जियम चॉकलेट्स की शॉप्स हैं, जहाँ पर इन्होंने ये खुद यहाँ पर बनाते हैं और फिर उनको ये अपने अपने ब्रांड्स के नेम से सेल करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। We are right here at the most happy place of Brussels, Belgium. इस जगह पर पेनिस जगह है जिसको फ्रेंच आर्मी ने आकर डिस्ट्रॉय किया था 7th सेंचुरी में, और फिर इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया था। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 7th सेंचुरी के बाद से डिस्ट्रॉय दोबारा भी किया गया था। इस पर ये जो ये आई थिंक सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग इसकी ये है जिसका नाम सबसे
फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सेकंड मोस्ट बिल्डिंग मुझे लग रही है इसमें, ये ब्लैक वाइट। ये था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन। इससे पहले मैं गया हूँ जो ग्रैंड पैलेस है इनका, रॉयल पैलेस, वहाँ पर भी मैंने चक्कर लगाया, लेकिन वो बात है आई डोंट नो वहाँ पर कुछ रेनोवेशन चल रही है या क्या सीन है, लेकिन वहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते। तो वहाँ से फिर मैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं खाना ढूंढ रहा था, तो मैं यहीं से गुजर रहा था तो मुझे ये जो मीनारेट है वो नज़र आया, तो मैं आया और यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लोर किया। तो ये एक्चुअली ग्रैंड प्लेस है जहाँ पर यूजली इसको आप काइंड ऑफ कंसिडर करने के सबसे हैपनिंग प्लेस अगर कोई ब्रुसेल्स में है तो ये है। तो अभी मैं जाता हूँ खाना खाता हूँ। में भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है। मेरे पीछे जो ये एल्कोर्स रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आकर आप पाकिस्तानी खाना खा सकते हैं। मैंने इनसे नहीं खाया, मैंने जो ये साइड पे आपको अलकरम करके एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा होगा, ये रेस्टोरेंट से मैंने खाया है डोनर, जो मुझे ऑलमोस्ट 7 यूरोज़ में पड़ा है, पाकिस्तानी 2200-2300 रुपये आप कह सकते हैं। बारिश शुरू हो गई है ब्रुसेल्स में। इससे पहले यहाँ पर फुल नाच गाना चल रहा था, कोई नाच रहा था और कोई गा रहा था, किसी को समझ नहीं आ रही थी स्क्वायर में भी, लेकिन अब वो सारे जा चुके हैं, दोनों कहाँ चले गए। ब्रुसेल्स का ये जो सिटी सेंटर का बिल्कुल जहाँ पर ये ग्रैंड प्लेस है, वो इलाका काफ़ी बिजी है, यहाँ पर चहल पहल भी है और लोग भी हैं, लेकिन बाकी अगर आप सिटी में देखें तो बहुत पुराना है, कोई इतना ज़्यादा लोग नहीं। और इवन कि ये जो सिटी सेंटर है यहाँ पर भी लोग कम हैं, उस तरह से नहीं है जिस तरह से पेरिस में हर लोकेशन पे बहुत ज़्यादा लोग होते थे। तो खैर हम अभी जाएंगे थोड़ा सा सिटी को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। जो ये दीवार आप देख रहे हैं, ये ब्रुसेल्स सिटी को फ़ॉरेन अटैक से बचाने के लिए बनाई गई थी और अब उसका मतलब इसके अराउंड ही, इसके अंदर ही सारा ब्रुसेल्स सिटी वाक़ था, लेकिन अब चूँकि 13वीं सेंचुरी में बनाई गई थी और अब काफ़ी सारा टाइम उसको गुजर गया तो इसका काफ़ी सारा हिस्सा भी गिर चुका है। इस तरह की चीज़ें शायद हमें भी अपने इस्लामाबाद में या अपनी सिटीज़ में यूज़ करनी चाहिए। ये रोड है जहाँ पर स्पीड लिमिट है 30 की, अब जो भी गाड़ी 30 की स्पीड में गुजरेगी तो ये उसके सामने हंसेगा, ठीक है, और अगर 30 से स्पीड ज़्यादा हो रही है तो ये उसके सामने मुंह चढ़ाएगा। आई थिंक लेट्स सी। हाँ, ये होपफुली उसके लिए हंस रहा होगा और जो भी थोड़ा सा तेज़ आएगा उसके लिए अभी गुस्सा हो जाएगा।